हेलो फ्रेंड्स, नोइंग नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं बौद्ध धर्म के बारे में 50 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस हैं। ओके, एंड उनके आंसर भी है। जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में बौद्ध धर्म के बारे में बताया जा चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पीछे का वीडियो जैसे अकबर हो गया, बाबर हो गया एंड बौद्ध धर्म हो गया, ये सब हम लोग जो डीपली पढ़ाते हैं वो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको ट्रिक ऐसा उसमें दिया गया है, ऐसा हम ट्रिक्स बताते हैं जिसमें आप भूल कर भी भूल नहीं पाएंगे। ओके, ये जो आप महात्मा बुद्ध का स्टैचू देख रहे हैं, ये हमारे बिहार के बोध गया में है, जो कि 80 फीट की है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। महाविनिष्क्रमण बुद्ध के जीवन की किस घटना को कहा गया है? ये प्रीवियस क्वेश्चंस है, यूपीपीसीएस का है, जो 2014 का है। फर्स्ट है जन्म, मृत्यु, उपदेश, गृह त्याग। तो ये आपका हो जाएगा गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? आपको 5 सेकंड का मैं वक्त देती हूँ। ये हो जाएगा आपका कोल्य वंश। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ये आपके पास ऑप्शन रहे, आप 5 सेकंड में बता सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि महात्मा बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। ओके, किस राजवंश के अभिलेख से लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान है? तो आपको 5 सेकंड का मैं वक्त देती हूँ। आप अगर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा कुशान वंश। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ये आपके पास ऑप्शंस है, अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। ये आपका आंसर है कुशीनगर। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? मल्लो, शाक्यो, पल्लो, लिच्छवी। तो ये आपका हो जाएगा मल्लो। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ये आपका था सुबोध। बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ये आपके बुद्ध भगवान बिताए थे वर्षा ऋतु में वैशाली। ओके, बौद्ध मत में निवारण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ये आपका त्रिशिपाणि खत्म। ये आपका हो जाएगा त्रिशिपाणि अग्नि का शमन। ओके, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम जो कि महात्मा बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ये आपके श्रावस्ती है। ओके, बुद्ध कौशाम्बी किस राजकाल में आए? ये आए उदयन में। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? तो ये किए आपके महाकश्यप। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? तो ये है आपका राजगीर में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुए? ये आपके हुए कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो ये है आपका कश्मीर में। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपका हुआ वैशाली में। ओके, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ? तो ये हुआ आपका उपदेश। करमापा लांबा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो ये आपका है कयुअप्पा। ओके, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? तो ये आपका बनाया गया बुद्ध को ज्ञान जहाँ प्राप्त हुआ था वहाँ पे। ओके, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तो ये आपका है षष्टम। ओके, आगे आते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो ये आपका है आचरण की शुद्धता और पवित्रता। निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये आपके होने चाहते थे देवदत्त। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है?
ये आपका है धर्मचक्र परिवर्तन। किस बौद्ध संघ में स्त्री को प्रवेश की अनुमति दी गई थी? तो ये दी गई थी आपकी वैशाली। त्रिपिटक क्या है? ये आपका है बुद्ध के उपदेश का संग्रह। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ये आपके होते हैं विनय पिटक। यमक बुद्ध की किस पिटक से संबंधित है? तो ये है आपकी अभिधम। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो ये है आपका बुद्ध धम्म संघ। ओके। विश्व के सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहाँ है? तो ये आपका है राजगीर में। बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा किस देश ने बनाया था? तो ये जापान ने बनाया था। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ये आपका मिलता है ऋग्वेद में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है वो है, सॉरी ये गलती से हटना लिखा गया है, ये आपका सांची हो जाएगा। संसार अस्थिर और क्षणिक है किससे संबंधित है? तो ये आपका है बुद्ध। एशिया की ज्योति पुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएंगे बुद्ध भगवान, जो कि एसएससी 2010 के प्रीवियस क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन एसएससी का जब पेपर हुआ था तो 2010 में तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ओके। द लाइट ऑफ एशिया किस पे आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा ललित विस्तर पर। ओके, जो कि यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ये है देवी देवताओं की पूजा, जो कि एसएससी 1999 में पूछा गया था। गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये आपका हो जाएगा कनिष्क, जो कि देश में किसने सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव रखी? ये हो गया आपका बुद्ध भगवान। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो ये आपका हो जाएगा कुषाण काल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर माई वीडियो एंड सपोर्ट मी। ओके, थैंक यू।